सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज हम ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो आपकी पुस्तक में तो नहीं है, परंतु हिंदी के सही उच्चारण के लिए, हिंदी के शब्दों के सही ज्ञान के लिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों हमने जब संयुक्त अक्षर पढ़े तो हमने जाना कि अक्षरों में जब हलंत लगा होता है उसका अर्थ होता है वह वर्ण आधा है, और जो खड़ी पाई वाले वर्ण होते थे उसमें से हम खड़ी पाई हटा देते थे। जैसे हमने लिखा बिल्ली तो खड़ी पाई हट गई, आधा ला बना दिया, और जो पहले वाले ला की ध्वनि हल्की सी थी वो आधा ला बना के लिखी गई। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था ड और ट ऐसे शब्दों वर्णों को यदि आधा करना है तो उनके नीचे हलंत लगा देते हैं। हमने लिखा लड्डू, ल ड, क्योंकि पहले वाले लड्डू की ध्वनि धीरे से थी और ड के नीचे हलंत लगते ही वो आधा हो गया। परंतु हमारा एक वर्ण है र, जिस पे हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा नहीं की थी। खड़ी पाई वाले में मैंने आपको बताया डंडा हटा दो, ड ट जैसे वर्णों में आपको कहा कि उसके नीचे हलंत लगाओ। परंतु हमारा एक वर्ण है र, इसकी ध्वनि अगर किसी शब्द में आ रही है और वो धीमे से है तो हम उस र को कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे आपका एक शब्द है शर्म, शर्म, अगर हम शर्म लिखेंगे तो मैंने लिखा, इसे आप पढ़िए, ये शब्द बना शर्म, लेकिन हमारा शब्द है शर्म। इसमें श पे हल्की सी रा की आवाज आ रही है, तो हमने रा को आधा करना है, ना हम उसके नीचे हलंत लगाएंगे। हम जब भी रा को आधा करते हैं तो आवाज शर्म, श पे हल्के से रा की आवाज आ रही है, तो जिस वर्ण पे आवाज आती है उससे अगले वर्ण पे हम इस प्रकार एक चिन्ह बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रेफ। इसे हम कहते हैं रेफ। तो र के आधे प्रयोग के लिए, जहां र की ध्वनि हल्की सी हो, हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसे हम कहते हैं रेफ ध्वनि। और हमेशा वह जिस वर्ण पे आवाज आ रही है उससे अगले पे लगता है। एक और शब्द देखते हैं, कार्ड। आप कहते हैं ना शादी का कार्ड आया है, कार्ड, तो आपको पता चल रहा होगा कि क के साथ अ की ध्वनि तो है ही है, कार्ड, हल्की सी रा की भी आ रही है, परंतु अगर हम ऐसे लगाते हैं तो यह गलत है। मैंने आपको बताया जिस पे रा की आवाज आती है उससे अगले वर्ण पे हम ऐसे रेफ देते हैं। एक और शब्द देखते हैं इसी प्रकार, पर्स। आपकी मम्मी लेती है ना, सबके पास होता है पर्स। किस पे आ रही है? प पे आ रही है र की आवाज। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो यह परस बन गया, यह गलत। हमने रेफ लगाना है। पर्स, प पे आवाज है तो स पे हम इस प्रकार सी, जैसे आपका इंग्लिश अल्फाबेट्स का सी होता है ना, सी, पर्स। तो आज की हिंदी की कक्षा में इतना ही। रेफ के कुछ और शब्दों को अपने मन में सोचिएगा और उसका अभ्यास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।